हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग का टॉप 10 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 1D के टॉप 10 क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग को 2D का जो टॉप 10 क्वेश्चंस है वो देखना है। देखो, लेक्चर के पहले मैं टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चंस डाल देता हूँ, ठीक है। तो पहले लेक्चर देखने के पहले आप उन क्वेश्चंस को जरूर बनाया करो, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस को जरूर बनाया करिए। लेक्चर के पहले क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किया करो, ठीक है। पहले अपना अप्रोच क्लियर करो, राइट। और क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत टफ लेवल का है या बहुत इजी लेवल का है, राइट। आपको हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएगा, ठीक है। तो ये आप ऐसा नहीं सोचोगे अरे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, या तो ये क्वेश्चन सर बहुत टफ है, ये तो पेपर में आ नहीं सकता है, ये सर इतना आसान कैसे आएगा, इतना टफ कैसे आएगा। वो आप डिसाइड मत करिए, राइट। आपको बस ये करना है कि क्वेश्चंस बनाने हैं, राइट। जो भी टीचर दे रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। ज़्यादा जो दिमाग लगाता है ना फिर उसके लिए दिक्कत हो जाता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चंस या तो आपके क्लास में टीचर करा रहे हैं, जो भी कर हो रहा है ब्लाइंडली फोकस करो, ब्लाइंडली उनका वो फॉलो किया करो, राइट। कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं 2D का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक बार अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ स्पीड इतना 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम आफ्टर विच इंक्लिनेशन इज 45 डिग्री। वो समय पता लगाइए जब इंक्लिनेशन कितना डिग्री हो जाए, 45 डिग्री। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखें इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, एक मिनट मैं देख लो, हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है तो ठीक है। तो सबसे पहला बात कि हमें ये देखना है कि पार्टिकल जो था उसको हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, राइट। देखो एक पार्टिकल था जिसको हमने प्रोजेक्ट किया है। कितने एंगल है बच्चों, 60 डिग्री पे। तो बच्चों आपको क्या करना होगा ना, आपको आपको लाइक आपको लाइक डायग्राम बनाया करो इस तरीके से, ठीक है। मैंने डायग्राम बनाया, ये क्लियरली विजिबल नहीं है, ये वाला बनाता हूँ। ये दोनों पे चल लेगा, हाँ। तो ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये आपका 100 मीटर पर सेकेंड है। फटाफट करते हैं। एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों इसका कंपोनेंट अगर आप निकालोगे, इसका कंपोनेंट अगर निकालोगे तो एक कंपोनेंट इधर क्या आएगा, इधर इस साइड 100 कॉस 60, 100 कॉस 60 बोले तो 50 मीटर पर सेकेंड। और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या आएगा बच्चों, 100 साइन 60 मतलब 50√3 मीटर पर सेकेंड, 50√3 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय के बाद बोल रहा है कि भैया ये जब हम फायर किए तो 60 डिग्री है, तो भैया कुछ समय के बाद धीरे धीरे इसका एंगल कम होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 45 डिग्री। तो मान लीजिए कि टाइम टी के बाद, मान लीजिए टाइम टी के बाद इंक्लिनेशन कितना डिग्री हो गया हॉरिजॉन्टल से, 45। कितना बच्चों, 45। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, सही से बताना। एक बात बताइए कि आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कभी चेंज होता है क्या, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? आंसर है नो, कभी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होता है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड। और अगर आप देख रहे हो, अगर ये 45 डिग्री है बाबू, तो ये 50 है बच्चों, तो ये भी क्या होना चाहिए, 50। सोच के बताओ, अगर ये 50 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 50। तभी तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस करोगे तो 50 50 का 45 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब ये वाला कितना होना चाहिए, 50 मीटर पर सेकेंड। क्या होना चाहिए, 50 मीटर पर सेकेंड। तो तुम y एक्सिस वाला नोट डाउन कर लो। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। देखो इधर है 50√3, इधर है 50 मीटर पर सेकेंड। तो तुमको वाई एक्सिस वाला देख लो, वाई एक्सिस वाला। वाई एक्सिस में लगा लो इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो v माइनस यू बाई ए, राइट। तो आप यहाँ पे लगा लीजिए। अगर आप यहाँ लगाइएगा तो टाइम मेरा आ जाएगा। तो टाइम इज, अब नेगेटिव वाला रहने दो, एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव में लोगे, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बस सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो इधर 50√3 माइनस 50 अपॉन एक्सेलरेशन कितना, 10। बोलो सर v माइनस यू होता है ना, अब v माइनस यू होता है और नीचे में a तो निगेटिव ही है, तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा। जीरो जीरो कैंसिल,
5√3 माइनस 5 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, 5 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, 1.73 माइनस 1 दैट इज 0.73, 0.73 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा नियर अबाउट 5 इंटू 0.73 दैट मीन्स 3.65, कितना आ जाएगा 3.65, 3.65 राइट, 3.65 सेकेंड, तो करेक्ट वन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। देखो हॉरिजॉन्टल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वर्टिकल से रहेगा तो आपको हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालने के लिए 90 से क्या करना पड़ेगा माइनस, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है, तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे डायग्राम बनाइए। 30 डिग्री पार्टिकल को थ्रो किया गया, एंगल 30 डिग्री है राइट, फिर कितना स्पीड है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, तो लगे हाथ, लगे हाथ, आप क्यों नहीं पूरा स्पीड निकाल लीजिए एक्स और वाई में, लगे हाथ, आप क्यों नहीं स्पीड निकाल लीजिए। तो इस तरफ स्पीड 20 cos 30 मतलब 10√3, इस तरफ स्पीड 20 sin 30 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड राइट, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम सेपरेटली वाई एक्सिस को स्टडी करें तो वाई एक्सिस में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वो 1 सेकेंड ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड खाता है, तो ए माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, तो 10 से ही मैंने ऊपर फेंका है, तो उसको ऊपर जाने में बस 1 सेकेंड लगेगा, मतलब 1 सेकेंड में ये जो पार्टिकल है अपने मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा, 1 सेकेंड में पार्टिकल जो है अपने मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा। इसका मतलब 1 सेकेंड के बाद उसके पास केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, केवल और केवल कौन सा वेलोसिटी होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पोजीशन वेक्टर आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद पोजीशन वेक्टर, तो आप अलग अलग एक्स और वाई सोच लो, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स केवल यूटी, हाफ एटी का कोई मतलब नहीं है, यूटी 10√3 इंटू 1, तो एक्स कितना आ गया 10√3 मीटर। व्हाट अबाउट वाई, वाई कितना हो जाएगा, अबे 1 सेकेंड ऊपर गया, 1 सेकेंड में कितना चलेगा 5 मीटर, अबे 1 सेकेंड में कितना चलेगा 5 मीटर, अबे सोच लो 1 सेकेंड में कितना चलेगा ये 5 मीटर, कैसे निकाल लिए 5 मीटर, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, वहां से आप h, वहां से आप निकाल सकते हो क्या y, ठीक है, क्योंकि आपका इनिशियल तो जो था ही था, फिर तो आपका मैक्सिमम हाइट पे चला गया 1 सेकेंड के बाद, तो v तो 0 ही हो जाना है, तो कितना आ जाएगा ये y आ जाएगा 5 मीटर, क्या जाएगा y बच्चों 5 मीटर। एक बात बताओ, जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो 1 सेकेंड में वो कितना चलता है 5 मीटर, तो अगर हम बॉल को ऊपर फेंके तो 1 सेकेंड के बाद तो ड्रॉपिंग ही है कि नहीं, 1 सेकेंड बाद ड्रॉपिंग ही है ना। तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर हम पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाने का जो मोशन होता है और नीचे आने का जो मोशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, अगर 4 सेकंड ऊपर जाने में लगा तो 4 सेकंड नीचे आने में लगता है, अगर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए तो जो लास्ट सेकंड ऑफ असेंडिंग में चलता है पार्टिकल वहीं फर्स्ट सेकंड ऑफ डिसेंडिंग में चलता है, अगर लास्ट 2 सेकंड देंगे तो फर्स्ट 2 सेकंड बराबर होता है, तो यहां तो बस ऊपर जाने में 1 सेकंड लगा, तो इसका मतलब 1 सेकंड ऊपर जाने में लगा, तो अपन यहां बोल सकते हैं कि उसको वापस से 1 सेकंड ही नीचे आने में भी लगेगा राइट। तो बोला जा रहा है कि 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद तुम बताओ उसका y पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो हम y निकालने के लिए क्या बोलेंगे, भैया 5 मीटर चलेगा, वो कितना चलेगा 5 मीटर, 10√t और ये क्या हो गया 5 मीटर, तो यहां से पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ 10√3 i कैप 5 क्या हो जाएगा j कैप, 10√3 i कैप 5 क्या हो जाएगा j कैप राइट, ये आ गया। एंड सेकंड थिंग बोल रहा है कि एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर, तो क्या 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस में हो जाएगा, 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी वेक्टर क्या x एक्सिस में हो जाएगा। व्हाट अबाउट पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर में क्या है x में भी है y में भी है, तो क्या पोजीशन वेक्टर इस तरफ हो जाएगा, तो क्या मेरा ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर है ना, और x एक्सिस में ही हमारा वेलोसिटी वेक्टर भी है, x एक्सिस में ही हमारा वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि 1 सेकंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया है। तो एक बात बताओ, हमने इस तरफ का क्या निकाल लिया कि इस तरफ हमारा क्या है 10√3 और इधर ये क्या है 5, तो ये एक्चुअली r वेक्टर का x एक्सिस से ही निकालना है, तो कितना हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू
5/10√3, tan थीटा इक्वल टू 1/2√3। तो जो रेडियस वेक्टर x से बनाएगा वही तो रेडियस वेक्टर वेलोसिटी से ही बनाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 1/2√3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2√3। tan इनवर्स 1/2√3 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। तो ध्यान रखिएगा, ये एक अच्छा सवाल है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड 30 एट एन एंगल 30 विद द वर्टिकल। बच्चों इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, बस क्वेश्चन आपको फॉर्मूला रिवाइज कराने के लिए दिया गया है और एक बात को सिखाने के लिए दिया गया है कि अगर ये वर्टिकल है तो ये 30 डिग्री नहीं लेना है, ये 30 डिग्री बेसिकली क्या है, धोखा, ठीक है ना। 30 डिग्री क्या है बच्चों, धोखा। तो एक्चुअली आपको एंगल क्या लेना है, 60 डिग्री। क्या लेना है बच्चों, एंगल 60 डिग्री। अब बाकी तो आप होशियार हैं ही, क्या क्या लगाना होगा हमें। अगर मान लो कि मेरे को मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगाना होता है तो u²y/2g। अगर हमें रेंज देखना होता है तो वो तो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट या 2ux uy/g। और अगर मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है तो 2uy/g। यही ना तीन फॉर्मूला है बच्चों, इन्हीं तीन फॉर्मूले में खेलते हैं। आराम से सब कुछ सॉल्व कर लीजिए, u भी दिया है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ 30 है, ये एक्चुअली 30 मीटर पर सेकेंड है और इधर बच्चों 60 डिग्री है, तो 30 का इधर क्या होगा 15 और ऊपर क्या होगा 15√3। तो बेसिकली ये क्या हो गया मेरा ux और ये क्या हो गया मेरा uy। क्या हो गया uy। अब फिर रख के फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसको ले लिया कि इससे तो मुंह नहीं मोड़ना है आपको, राइट। चले ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन स्टार्टिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 3 सेकंड वेलोसिटी बिकम्स 3 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो यहां पर आपको बस ये सीखना पड़ता है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है, एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हम लिख सकते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, राइट। v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पर आप डायग्राम बनाइए, अगर डायग्राम बनाइएगा तो शुरू में पार्टिकल किधर जा रहा था, शुरू में पार्टिकल किधर जा रहा है, शुरू में पार्टिकल जा रहा है ईस्ट में, ठीक है, किस स्पीड से, तो 2 मीटर पर सेकेंड। फिर बाद में 3 मीटर पर सेकेंड हो गया एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम द इनिशियल डायरेक्शन, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन से 60 डिग्री पर हो गया है। और कितना स्पीड हो चुका है हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल डायरेक्शन से, तो इनिशियल डायरेक्शन तो ये है बाबू, इनिशियल डायरेक्शन तो ये है, इससे कितना एंगल पर हो गया है 60 डिग्री। इससे कितने डिग्री पर हो गया है 60 डिग्री। मतलब हम बोलेंगे कि ये हमारा हो गया 3 मीटर पर सेकेंड और ये यहां से कितने एंगल पर है 60 डिग्री पर है। कितने एंगल पर है 60 डिग्री पर है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है, क्या ये हमारा v फाइनल है, यस सर। ये जो है हमारा 2 मीटर, ये क्या है हमारा v इनिशियल। तो हमें v फाइनल माइनस v इनिशियल करना है, मतलब हमें किसको बोलना है पलट, किसको बोलना है पलट, हमें v इनिशियल को बोलना है, क्या बोलना है पलट, ठीक है। तो पलट बोल, इसको पलट बोलेगा तो ये तो v फाइनल है, पलट बोलते ही ये क्या इधर आ जाएगा, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज कर दिया। और इन दोनों के बीच का अब एंगल कितना ले लोगे, बोलो बोलो 120। तो एक्चुअली क्या होता है कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन हम एक वेक्टर का अपोजिट वेक्टर लेके ऐड करते हैं। देखो वेक्टर एडिशन में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है, लेकिन यहां ध्यान देना ये होता है कि थीटा ए और बी के बीच का होता है। लेकिन अगर तुम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से जा रहे हो तो वहां एंगल आपको ए और माइनस बी के बीच में लेना होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कि मैं अगर 120 ले रहा हूं तो फिर हमें प्लस 2ab cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर मैं 60 डिग्री ले रहा हूं तो फिर हमें माइनस वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस 60,
और अगर मैं यहाँ 120 करता तो यहाँ प्लस करना पड़ता। और कितना टाइम में ऐसा हुआ है? 3 सेकेंड। सॉल्व कर लो, यहां से आपका एवरेज एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो देखो cos 60 से 1 2 गया, 6 हो गया, 9 4 13 -6 मतलब √7/3, √7/3 आ जाएगा। ठीक है, √7/3। और डायरेक्शन का बात रहा तो आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिधर चेंज इन वेलोसिटी होगा उधर ही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। If time of flight is t naught and then at what time it will reach half of the maximum height। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट t naught है, तो ऊपर जाएगा फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो हमें बेसिकली मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का y वाला मोशन देखना होता है और रेंज के लिए x वाला देखना होता है। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन लिखा भी है अगर, तो आप x वाला मोशन भूल जाओ, केवल केवल y वाला सोचो। तो ऊपर भी गया है और ऊपर से नीचे भी आया है, तो ओवरऑल समय टी नॉट लगा है। तो आधा में कितना लगेगा? t0/2। कितना लगेगा? t0/2। ठीक है, अब आप सबके अप्रोच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा अप्रोच एक बार देखना, अच्छा लगे तो जरूर दिमाग में रखना है। ठीक है, तब देखो, एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका, मतलब मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया, लेकिन मैंने इसको केवल y एक्सिस वाला ही मैं मोशन दिखा रहा हूं, राइट। और इसको ओवरऑल समय कितना लग रहा है? t0। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी मेरा ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर इसका टॉप से जाकर चीजों को स्टडी करता हूं। मैं टॉप से जाकर चीजों को स्टडी करता हूं। क्यों? टॉप से जाने में ये हो जाएगा ना, यू का पंगा नहीं रहेगा कि जब बॉल टॉप से नीचे आएगा तो ड्रॉपिंग का केस है। अगर मेरे को ग्राउंड से मैं देखूंगा तो यूटी फुटी लगाना पड़ेगा, राइट। अगर मैं टॉप पे जाऊंगा तो मेरे को बस यू नहीं रखना है, ड्रॉपिंग का केस है, तो मस्त हमारा जीवन सॉर्टेड रहेगा। तो एक बात बताऊंगा, मैं टॉप से देखूंगा तो टॉप से देखने के बाद क्या हमारा ये जो पूरा समय है, क्या ये जो पूरा समय है वो t0/2 होगा? सोच के बताओ, क्योंकि ओवरऑल टाइम ऑफ फ्लाइट t0 था, तो ये तो हमारा t0/2 होगा। और मान लो कि ये हमारा जो पूरा हाइट है वो h है सपोज, तो तुमको पहला आधा चलने का समय पूछ रहा था, फर्स्ट हाफ में कितना समय लगेगा, फर्स्ट हाफ में कितना समय लगेगा, आपसे यही पूछ रहा है, फर्स्ट हाफ में कितना समय लगेगा, राइट। तो एक बात बताओ, मैंने अपने मन से t0/2 को एज्यूम कर लिया t1, मैंने अपने मन से मान लिया t1। ठीक है, तो जब ऊपर से ड्रॉपिंग का केस होता है तो h इक्वल टू हाफ GT² होता है। चलो मैं h को x मान लेता हूं, ऊपर से नीचे आ रहा है तो दूरी को मैंने x मान लिया। इसका मतलब मेरा जो x होगा वो कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? t²। x कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल टू t²। वी कैन से दैट t² प्रोपोर्शनल टू x। मैं x ऊपर से आने वाला दूरी बोल रहा हूं, ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं यहां से कह सकता हूं, यहां से कि t जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू √x होगा, t प्रोपोर्शनल टू √x। अब बताओ आधा दूरी, ये जो आधा दूरी होगा उसमें जो समय लगेगा वो t/2 या t/√2 हो जाएगा। सोच के बताओ, पहला आधा दूरी √x है ना, तो t प्रोपोर्शनल टू √x है, तो जो आधा का लगेगा समय t/√2 हो जाएगा। अगर t प्रोपोर्शनल टू x होता तो t/2 हो जाता, आधा दूरी तो आधा टाइम, प्रोपोर्शनल टू √x है, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो आधा है, आधा, ये अगर मैं आधा बोल रहा हूं हाफ, ठीक है, तो इस हाफ में जो समय लगेगा वो कहीं ना कहीं t1/√2 लग जाएगा, t1/√2। तो तुमसे क्वेश्चन में ये वाला का पूछा था, इसका, कि इसका समय क्या लगेगा। तो ये समय आप क्या बोलोगे? टोटल समय t1 माइनस t1/√2, t1 माइनस t1/√2, और t1 कॉमन लो तो 1 माइनस 1/√2। और t1 खुद किसके बराबर मैंने था, ये क्वेश्चन में किसके बराबर था? t0/2। तो इसको हम बोल सकते हैं ये हो जाए t0/2 1 माइनस 1/√2, t0/2 1 माइनस 1/√2। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको बताता हूं कि भैया ये आपका फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लग रहा है, t0/2 1 माइनस 1/√2। अब एक बात बताओ, वो जो हाफ डिस्टेंस पे पार्टिकल एक बार होगा या दो बार होगा? एक बार तो वाइल असेंडिंग और एक बार पूरा लौट कर जब वो आएगा। तो एक बात बताओ कि यहां से यहां तक का समय t0/2, और फिर आपने ये वाला निकाल लिया, ये कितना था? t1/√2 था ना। तो एक्चुअली एक समय और आएगा, और एक समय क्या आएगा? t1 प्लस t1/√2। तो
तो इसका मतलब T0/2 1 + 1/√2, मतलब बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, बीच में प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है बच्चों, ठीक है। तो एकदम एकदम बढ़िया तरीके से इसको सोच लो, समझ लो कैसे करना होता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। चलो आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ूंगा तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज वेलोसिटी वेक्टर मिक्स। बाबू ऐसे क्वेश्चन से दिमाग में बस यही रखना होता है कि x कंपोनेंट कभी नहीं बदलता है, x कंपोनेंट कभी नहीं बदलता है। इसका मतलब तुम ये सोचो कि पहले पहले वेलोसिटी क्या था u और एंगल क्या था अल्फा, और बाद में मान लो कि स्पीड हो गया v और एंगल कितना हो गया वर्टिकल से, वर्टिकल से एंगल कितना हो गया बीटा, वर्टिकल से एंगल क्या हो गया बीटा। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ये u है तो इस तरफ x में कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x में क्या ये u cos अल्फा हो जाएगा, इस तरफ x में कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos अल्फा, और ये v है वर्टिकल से बीटा है, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा v cos की v sin, क्या हो जाएगा बच्चों v sin बीटा। अब इन दोनों को बराबर करो, इन दोनों को बराबर करो, इन दोनों को बराबर करो तो क्या लिखोगे u cos अल्फा इक्वल टू v sin बीटा, तो यहां से v क्या आ जाएगा u cos अल्फा अपॉन साइन बीटा, इसी को लिख सकता हूं u cos अल्फा cosec बीटा, क्या लिख सकता हूं u cos अल्फा cosec बीटा। तो ध्यान रखिएगा ये एक सवाल है, ठीक है, ओके। बढ़ता हूं आगे, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आसानी था। चलें ये क्वेश्चन देखें। अब इसमें बच्चों हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का यूज होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जैसे एक पार्टिकल को मैंने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया टावर से, तो वाई एक्सिस में ड्रॉपिंग का केस होता है, वाई एक्सिस में ड्रॉपिंग का केस होता है, और ड्रॉपिंग में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है √2h/g। रेंज का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा वो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। तो जब मैं पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करूंगा तो मेरा जो वेलोसिटी है वो इनिशियली सारा का सारा x के तरफ है, तो अपन अगर u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक्चुअली ux u के बराबर है, और टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g के बराबर हो गया। तो यहां से जो रेंज का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है r इक्वल टू u इंटू √2h/g, ठीक है ना। अब देखिए एक पार्टिकल को मैंने जो कि 150 मीटर के हाइट पर है, जो कि एक बिल्डिंग Q है, उससे कितने दूरी पर दोनों बिल्डिंग है 100 मीटर पे, मैंने बॉल को बिल्डिंग बी से हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया, हॉरिजॉन्टली। बगल में आप फॉर्मूला लिख लीजिए, काम आएगा, बगल में आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या था सर, एक बार फिर से बताइए, फॉर्मूला था रेंज इक्वल टू u इंटू √2h/g, रेंज इक्वल टू, ये हमने ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाला, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट से निकाला, राइट। तो मैंने पार्टिकल को, बॉल को यहां से क्या किया है हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट लाइक दिस, है ना, ठीक है। मान लो कि मैंने u से प्रोजेक्ट किया, राइट। अब ये यहां पर एक विंडो था, इससे ये पार्टिकल यहां पर आया, राइट। तो एक्चुअली तुम बताओ कि इसको यहां से लेके यहां तक आने में कितना डिस्टेंस, कितना हाइट कवर करना पड़ा, 125, राइट, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है कि व्हाट विल बी द स्पीड, ये u क्या होना चाहिए। तो एक बात बताओ कि क्या आपका इस बॉल का रेंज 100 है, ठीक है 100 है, तो यहाँ आप 100 लिख दोगे, u नहीं पता है, √2h की जगह 125 लिख दोगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर रख दो, यहाँ पर r100, यहाँ u √2 इंटू h की जगह 125 अपॉन 10, ये 250 हो गया, 0 0 कैंसिल, 25 का 5 बाहर, 100/5 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। दूसरा तरीका क्या था, मैंने बताया था ना कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन जो होता है वो एक्चुअली वाई एक्सिस का ड्रॉपिंग का केस होता है, राइट। तो 125 मीटर है, तो आपने पढ़ा है कि जब भी हम बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो 5, 15, 25, 35, 45 ऐसा होता है। तो अगर टावर का हाइट 125 है बाबू, टावर का हाइट 125 है, तो उसको 5 सेकेंड लगेगा नीचे आने में, कितना लगेगा 105 सेकेंड। तो बच्चों क्या ये 125 है, तो 125 है, तो बॉल को इतना दूर आने में कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड, मैंने टाइम निकाल दिया 5 सेकेंड। और इसको x में कितना आगे बढ़ना है, x में कितना आगे बढ़ना है 100, तो स्पीड क्या होना चाहिए सोच के बताओ, x इक्वल टू ut, x 100 है, टाइम 5 है, तो u क्या होना चाहिए 20 5 100, कितना होना चाहिए 20,
तो आंसर क्या आ जाएगा 20। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शक संशय नहीं रखना है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 25 मीटर अ बॉल इज थ्रोन विथ वेलोसिटी 40 एट एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। रेफर डायग्राम, डायग्राम नहीं है खुद से बनाओ, ठीक है, ठीक है, खुद से डायग्राम बनाना है, इतना निर्भर नहीं होना है, खुद से बनाइए। तो मान लीजिए मेरा टावर है, राइट, 25 मीटर टॉल है, ओके 25 मीटर टॉल, ठीक है। बॉल को थ्रो किया गया 40 मीटर पर सेकंड से, 40 और कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, 40 से 30 डिग्री पे। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इधर लिख रहा हूं 40 से 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल। तो 40 से 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल आएगा, तो 40 का एक्स में कॉम्पोनेंट 40 cos 30, तो कितना आ जाएगा 20√3, और ऊपर में 40 sin 30, 20, इसका मतलब इधर क्या आ जाएगा 20√3, और ऊपर क्या आ जाएगा 20। फिर से 40 है ना, तो x से कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो 40 cos 30, तो 40 इंटू √3/2, तो कितना आ जाएगा ये 20√3, और y एक्सिस में 40 sin 30, तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये y एक्सिस में हो गया और ये x एक्सिस में हो गया, राइट। अब आराम से देखिए, फाइंड टाइम टेकन बाय द बॉल टू हिट द ग्राउंड, कितने समय के बाद बॉल ग्राउंड को हिट करेगा। तो आराम आराम से सोचिए, मेरे साथ सोचिए। देखिए 20 मीटर पर सेकंड है, तो अभी इसका y एक्सिस वाला तुम सोचो, तो इसको 2 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा, कि पर सेकंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका 10 मीटर पर सेकंड खाएगा। तो 20 है ना, तो 2 सेकंड ऊपर जाने में लगा, 2 सेकंड ऊपर जाने में लगा, तो ये कितना ऊपर चल लेगा, 2 सेकंड ऊपर जाने में लगा। तो जब ड्रॉपिंग होता, तो ड्रॉपिंग के बाद 2 सेकंड में कितना नीचे आता, 5 15, मतलब 20 मीटर ऊपर जाएगा, 20 मीटर ऊपर जाएगा। तो ये 20 मीटर और फिर ये 25 मीटर, 20 और 25 कितना हो गया 45। तो इसका मतलब तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा सोचो, इसका तुम y एक्सिस सोचो कि इसको 2 सेकंड ऊपर जाने में लगा, बॉल यहां आ गया, ठीक है। अब फिर जब वो ड्रॉपिंग है बाबू, तो पहले सेकंड में 5, फिर 15, फिर 25, 45 तो हो ही गया ना। तो नीचे आने में कितना समय लगेगा इसको बताओ, 3 सेकंड, कितना लगेगा 3 सेकंड। तो टोटल समय कितना, टोटल समय कितना 5 सेकंड, टोटल समय कितना 5 सेकंड। और नहीं तो इसको अगर बनाना होता तो बनाते कैसे, इक्वेशन लिखते h इक्वल टू -ut प्लस हाफ GT², और यहां केवल y वाला देखो, क्या देखो y वाला, क्योंकि हमने ऊपर की तरफ फेंका है, हमने सारे डायरेक्शन को, नीचे वाला निगेटिव को पॉजिटिव माना है। जैसे मान लो ये सारा जो नीचे का डायरेक्शन है ना, मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया है और ऊपर को निगेटिव मान लिया है, क्योंकि ऊपर में जा रहा है इसलिए मैंने माइनस है। नहीं तो एक काम और कर सकते थे, नीचे को निगेटिव मानते ऊपर को पॉजिटिव मानते, जैसा करना है करो। एच की जगह तुम क्या रखते हैं, एच की जगह कितना 25 माइनस 20t प्लस 5t², और इसको सॉल्व करते तो टाइम वही निकल कर आता, ठीक है ना। तो इतना कौन करेगा, ऐसे कर लो। और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर वेयर द बॉल हिट द ग्राउंड, कहां पर ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगा, मतलब रेंज पूछ रहा है। तो रेंज कैसे निकाल सकते हैं, रेंज निकालने का तरीका है, एक्स में कितना वेलोसिटी है 20√3, और कितना समय लगा इसको नीचे आने में 5 सेकेंड, तो 20√3 इंटू 5, 20√3 इंटू 5 कितना आ जाएगा ये 100√3, कितना आ जाएगा 100√3। तो इतने आराम से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, तरीके से देख लीजिए। आगे बढ़ता हूं। अब ये क्वेश्चन देखो, एक मैन है ट्रैवलिंग इन एन ओपन कार, ओपन कार है बाबू, ठीक है, और इसमें इसने एक बॉल को फेंका, ये 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब 5/18 10 मीटर पर सेकेंड, जहां पर वो भी कर लो, ये 54 है, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक हुप है बाबू, यहाँ पर एक हुप है, और इस हुप में हम लोग चलती हुई कार से बॉल को फेंक रहे हैं, राइट। और इस तरीके से फेंकिए कि जब बॉल से हुप निकले तो वो हॉरिजॉन्टल निकले, बॉल से जब हुप से जब बॉल निकले तो हॉरिजॉन्टल निकले। इसका मतलब क्या है, ये हुप से बॉल आपका एंगल पे भी निकल सकता था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल पे भी निकल सकता था। एक क्वेश्चन बोला कि नहीं, जब हुप से निकले तो हॉरिजॉन्टली निकले। हॉरिजॉन्टली निकले का मतलब कि एक्चुअली हुप पर आते आते उसका y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब उसका वेलोसिटी वेक्टर केवल x एक्सिस की तरफ हो। इसका मतलब उसका जो हुप होना चाहिए वो उसके मैक्सिमम हाइट पर होना चाहिए, जो हुप होना चाहिए उसके मैक्सिमम हाइट पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो हुप का दूरी दिया है वो कितना दूरी दिया है 5 मीटर,
तो इसका मतलब 5 मीटर में ऊपर जाने में उसको कितना समय लगेगा? 1 सेकेंड। अगर वो 20 मीटर होता तो 5 15 हम 2 सेकेंड बोलते। तो 1 सेकेंड बस उसको ऊपर जाना है, तो उसको तुम कितना वेलोसिटी दो वाई में? 10 मीटर पर सेकेंड। अगर उसको 2 सेकेंड ऊपर जाना होता तो तुम 20 दे देते। तो अगर हुप 20 मीटर ऊपर होता तो हम 2 सेकेंड की बात करते। अगर हुप 45 मीटर ऊपर होता तो हम 3 सेकेंड की बात करते। यहां पर हमें वर्टिकल कंपोनेंट कितना देना पड़ेगा इसको? 10 मीटर पर सेकेंड। मेकिंग सेंस? ठीक है। हाउ मेनी सेकेंड आफ्टर रिलीज द बॉल इट पास थ्रू द हुप? कितने सेकेंड के बाद वो हुप से पास कर जाएगा? तो कितने सेकेंड के बाद? 1 सेकेंड के बाद। कितने सेकेंड के बाद? 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर है। ये भी वन ऑफ द फेमस सवाल है। इसमें आपको ध्यान में रखना होगा कि y जो होता है वो x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर होता है। ये रिलेशनशिप होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान में यही देना होगा कि y और x सेम इंस्टेंट का लेना होता है। अब ये नहीं कि हम 2 सेकंड का y ले रहे हैं तो 4 सेकंड का x ले रहे हैं। जिस सेकंड का, जिस इंस्टेंट का तुम x ले रहे हो उसी इंस्टेंट का तुमको y भी लेके चलना है, राइट। तो तुमको यहां देखने को मिल रहा है कि एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, वो एक 4 मीटर का बॉल है, उसको वो जस्ट टच करते हुए जा रहा है और दूसरे साइड वो 14 मीटर चलने के बाद वो ग्राउंड पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तुमको रेंज यहां 18 दिख रहा है, तुमको x 4 दिख रहा है तो y भी 4 दिख रहा है। तो तुमसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड बताओ और डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बताओ। मैग्नीट्यूड भी बताओ और डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यहां पर रख दो, रखोगे तो y 4 है, x भी 4 है, यहाँ tan थीटा है 1 माइनस एक्स 4 अपॉन 14 और 4 कितना? 18। ठीक है, तो यहां पर ये कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू 18 ऊपर और नीचे 14, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 9/7। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। देख लीजिए एक बार। ठीक है, 18 माइनस 4 14 अपॉन 18। ठीक है, ये आ गया tan इनवर्स 9/7। tan इनवर्स 9/7। ठीक है, अब ये मेरा आ गया। अब tan थीटा आ गया तो sin थीटा cos थीटा भी ला सकते हो। और फिर आपसे क्या पूछ रहा है? मैग्नीट्यूड बताओ इनिशियल वेलोसिटी का। तो तुमको रेंज पता है तो आप यहां लिख सकते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2/g। और रेंज का वैल्यू तुमको पता है कितना है? रेंज 18। ठीक है, u निकालना है, थीटा पता है, g पता है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ tan थीटा 9/7 आया है, यहीं से तुम साइन भी निकाल लेना और क्या निकाल लेना? कॉस। निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लीजिएगा। चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो देखो 10 क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने लगभग हर प्रोफाइल क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के देख लिए। ठीक है, तो आपको अगर मन हो तो बोलना, मैं और क्वेश्चन भेज दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए, सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब हम अगले क्लास में रिलेटिव मोशन का देखेंगे। इसमें रेन मैन का प्रॉब्लम में बच्चों को दिक्कत आता है, रिवर मैन के प्रॉब्लम में थोड़ा दिक्कत आता है, तो क्वेश्चन के थ्रू मैं चाहूंगा कि मैं आपको सिखा दूं। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में टॉप 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन से। ठीक है, बाकी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ो। ठीक है, जो भी तुमने सोचा है वो सब कर लोगे। ठीक है, एक्चुअली मैं पिछले लास्ट मतलब 10-12 दिन पहले, लास्ट एक मंथ से बहुत प्रॉब्लम में था, मतलब फादर का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था। तो मैंने ये देखा कि मतलब इंडिया में अच्छे डॉक्टर्स का बहुत कमी है। मतलब ऐसे डॉक्टर जो मतलब अच्छा इन द सेंस कि मैं एजुकेशन वाइज भी बात कर रहा हूँ और फिर मतलब एथिकली भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एथिकली इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा मतलब लूट है, लूट मचा हुआ है हर जगह। मतलब अगर आप जा रहे हो वहाँ पर कहीं पर भी, तो हॉस्पिटल्स में भगवान ना करे किसी को मतलब ये सब देखना पड़े, लाइक बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत 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 ज़्यादा करप्शन है, राइट। तो जैसे आप लोग जो भी हैं, आप लोग फ्यूचर डॉक्टर्स हो, ठीक है, तो आप लोग लाइक डॉक्टर बनो तो सोसाइटी में कुछ प्लस पॉइंट हो, कुछ आप एड ऑन करो। मैं देखता हूं कि अगर आप लोग अगर डॉक्टर बनोगे तो आप लोग लाइक इसलिए नहीं बनना है कि हमें बहुत कमाना है, हमें ये करना है वो करना है, आपको बस सोसाइटी में एड ऑन करना है। ठीक है, एक्चुअली आपके नाम से आपके पिताजी आपके माताजी का नाम हो। ठीक है,
ध्यान रखना कि आपको बहुत प्राउड फील कराना है अपने पेरेंट्स को, ठीक है। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करना है, और आप करोगे भी, मुझे पता है, बहुत ईमानदारी से सब कुछ करना है। इंडिया को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप जैसे डॉक्टर्स का, ठीक है। तो बहुत मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। लास्ट के कुछ दिन बच्चे हैं, ठीक है, खूब मेहनत करिए। डिस्ट्रैक्शन में कुछ नहीं रखा है, केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करिए। पेरेंट्स के साथ रहिए, पेरेंट्स से बात करिए रेगुलरली, ठीक है। इनके अलावा, एक दो दोस्त के अलावा लाइफ में कोई कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एकदम डिस्ट्रैक्शन इस एज में मांगता नहीं है। बाकी एमबीबीएस करने जाओगे तो आराम से जो करना है वो करते रहना, ठीक है। चले फिर, खुश रहो, पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।